हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या हमने दो तरीक़ों से क्लासीफाई किया, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। ये फैक्टर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स वे में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हमारी फिजिकल, इमोशनल, कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट की होती है, इन्फ्लुएंस होती है। अब अगर हम पहली बात करते हैं इंटरनल फैक्टर, जो कि हमारे कौन से होते हैं, जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर हमारा आता है हेरिडिटी, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, प्रीनेटल फैक्टर और जेंडर। देखो हेरिडिटी क्या होती है, हमारी जो भी हमारे अंदर गुण आते हैं, जो क्वालिटीज़ आती है, वो सारी हमारी पेरेंट्स की आती है। तो हमारी ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, वो भी हमारे पेरेंट्स के थ्रू ट्रेड्स हमें मिलते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स टोल होंगे दोनों ही, तो दोनों के क्या होगा, उसमें मोस्टली 90% चांसेस है कि बच्चा भी क्या होगा, टोल ही होगा। तो ये क्या होता है, हमारा जेनेटिकली फैक्टर होता है हेरिडिटी का। देन हार्मोनल इन्फ्लुएंस, कि हमारे क्या होता है, बच्चों के थ्रू हमें पेरेंट्स के थ्रू इम्यूनिटी मिलती है। जो हार्मोनल का बहुत फ़र्क होता है कि अगर बॉडी में हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हैं, उनकी प्रेजेंस भी ज़्यादा हो या ज़्यादा रिलीज़ हो, तो उससे भी क्या होगा, बच्चे को इंटरनली फ़र्क पड़ता है। उससे उसकी इम्यून सिस्टम वीक स्ट्रॉन्ग का असर पड़ता है। प्रीनेटल फैक्टर, कि बच्चा जब कंजप्शन जो बर्थ होता है, तो जब बच्चा अंदर होता है, वॉर्म के अंदर होता है, तो वहाँ अगर उसे ज़्यादा चीज़ें न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना किए जाए, उसको आसपास इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, तो उसका क्या मेंटली फ़र्क पड़ता है, जिसके कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन जेंडर बिल्कुल जैसे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही होते हैं। तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि बॉयज़ के अंदर आपको हाइट ज़्यादा लंबी दिख जाती है, गर्ल्स में कम दिखती है। गर्ल्स का ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है, जल्दी चीज़ें एक्वायर कर लेती है, बॉयज़ नहीं करते। कई बार बॉयज़ कुछ सब्जेक्ट में बहुत जल्दी करते, तो ये कहते हैं जेंडर डिफरेंस होता है, जो कि हमारे आता ही आता है, इंटरनली उसके अंदर चीज़ें होती हैं। सेकंड है हमारा इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स कौन कौन से आए, ये क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। मतलब कि जैसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन, मतलब अगर हम न्यूट्रिशन का कितना इनटेक करें, अगर हमारी न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल्ड है, तो हमारा क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। डेफिशिएंसी है तो हम क्या किसी डिसीज़ से सफ़र करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा। हेल्थ एंड मेडिकल केयर में भी अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। नहीं, अगर उसकी कमज़ोर रहेगी तो उसकी क्या होगी, चीज़ें वो फेस आउट करेंगे। देन फैमिली में इन्वायरमेंट क्या है, ब्रेन पे स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा, कि जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी। देन इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या होता है, बच्चे का जितना सोशल इन्वायरमेंट में, जितना भी उसका सोशल इकोनॉमिक कितना अर्न करे, जितनी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड होती है, उसके थ्रू भी क्या बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होती है। देन इज़ एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, बच्चा जितना अच्छा एजुकेशन लेता है, उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उतना ही क्या होगा, बच्चे में ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि वो और अच्छा स्कोर कर सके या फिर गेन कर सके। देन इज़ कल्चर एंड कम्युनिटी में क्या होता है कि बच्चे कल्चरली अपने कल्चर के थ्रू जो उसमें चीज़ें सीखते हैं, कम्युनिटी की जो चीज़ें सीखते हैं, उससे ही बच्चे में ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दिखता है। पीयर इन्फ्लुएंस की कैसा पीयर इन्फ्लुएंस है, उससे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। कि कई बच्चे क्या होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, कई वो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, जिसका आपका डेवलपमेंट अच्छा होता है, अच्छी चीज़ें सीखते हैं। पर रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंस में अगर चले जाते हैं तो वो बच्चे क्या है, गलत चीज़ें सीखता है, जिसके कारण जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है। देन इज़ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें बच्चा जो है वो मीडिया और टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ें सीखता है। तो मीडिया के थ्रू अगर वो अच्छी चीज़ें सीख रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू अच्छी चीज़ सीख रहा है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। बट अगर वो वहीं से गलत चीज़ें सीख रहा है, तो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होगा, कम होगा। नाउ थर्ड इज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर, कि मेंटली रिलेटेड या फिर इमोशनल फैक्टर को अगर हम देखें तो तीन फैक्टर्स और है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। जैसे कि इमोशनल सिक्योरिटी, कि अगर एक बच्चा ज़्यादा इमोशनल है तो वो इमोशनली क्या होगा, सिक्योर नहीं होगा, तो वो चीज़ें नेगेटिव लेके जाएगा, वो चीज़ें अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो एक्वायर नहीं कर पाएगा। देन इज सेल्फ कंसेप्ट एंड मोटिवेशन, कि सेल्फ कंसेप्ट कैसा बिल्ड कर रहा है बच्चा, अपने बारे में मोटिवेट हो रहा है नहीं हो रहा, कि केवल कितना मोटिवेशन के थ्रू बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो मोटिवेशन भी क्या होनी चाहिए, इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि बच्चा सीखे।
मेंटल हेल्थ उसके बेचारा जो स्ट्रेस फ्री रहे, उस पर डिप्रेशन एंजाइटी ना हो, ताकि वो खुले माइंड के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें एक्वायर कर सके और अपने आप को डेवलप कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही क्या है, जेनेटिक, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, इमोशनल वेलबींग का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। इन फैक्टर्स को समझकर हम क्या करते हैं, केयर गिवर्स, एडुकेटर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या है, मदद करते हैं इन सबको समझकर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, ताकि हम बच्चे का हर एक स्टेट ऑफ लाइफ में हेल्दी डेवलपमेंट करा सके। तो ये क्या थे, हमारे कुछ फैक्टर्स थे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।